सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी मिस्टर विजय रामरतन जी, आपने अपने फादर साहब की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए ना सिर्फ एक अच्छा काम किया है, उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए इंस्टेड आपने अपने नाम में भी कुछ चेंजेस लाए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी आपसे क्या रीज़न है इसको बदलने का? देखिए, विरासत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की, चाहे नाम की हो, काम की हो, परिवार की हो, और ये अपने आप में एक अहम ज़िम्मेवारी भी होती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि सेकंड जनरेशन है, हम पे विरासत है, बट विरासत होने से विजय रामरतन नहीं बनता। विरासत के लिए उतना ही ज़िम्मेवारी से काम करना और उतनी ही ज़िम्मेवारी को निभाना ही हमारी काबिलियत रही है, और यही सोच के हम लोगों ने इस विरासत की तरफ आगे देखना कि भाई इसको कैसे आगे ले जाएं, किस तरह से अपने फादर या फादर्स के जो फुटप्रिंट थे उन पे चलें और आगे बढ़ें। जहाँ तक नाम चेंज की बात है, रामरतन इज़ माय फादर, सो विजय रामरतन और विजय रामरतन ही मेरे को हर आदमी बुलाने लगा है। तो एक राम का नाम भी है, फादर का नाम भी है, तो डू रिस्पेक्ट टू द पर्सनैलिटी मैंने नाम चेंज किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। सो आपका एक छोटा सा क्लिप देख रही थी मैं, और उसके अंदर आ रहा था एनसीआर एक कंक्रीट जंगल बन गया है। और एनसीआर में, या दिल्ली की बात करूँ या मैं गुड़गांव की बात करूँ, कि गुड़गांव और दिल्ली कभी भी हाई राइज के लिए या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन के लिए बना ही नहीं था। जब मैं नौगांव की बात करती हूँ, इस लोकेशन को चूज करने का सबसे मेजर एस्पेक्ट क्या रहा है? किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने ये जगह चुनी? देखिए, बहुत ही, मैं ये कहूँगा, बहुत ही सुंदर सवाल आपका, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पुटअप किया कि किस तरह से ये कंक्रीट जंगल बनते जा रहे हैं, किस तरह से एक ये गैस चैम्बर की तरह चीज़ें बनती जा रही हैं। और एक सच्चाई है जिसको हर आदमी मानता भी है, जीता भी है और फेस भी करता है। कमिंग टू योर आंसर, 1995 तक फार्म हाउस और एक ओपन एरियाज़ और ग्रीन एरियाज़ का बड़ा चार्म रहा है लोगों को। आफ्टर 95 टिल कोविड, देखा हमने, महसूस किया, सबने ही देखा है कि हर जगह बिल्डिंग्स बनी, कमर्शियल्स बने, कंक्रीट 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 कंक्रीट। ये भी सही है कि कंक्रीट के लिए हम तैयार नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटीज़ नहीं थी। सो उसके बावजूद बनता चला गया। फिर कोविड आया। कोविड ने एक नेचुरल एजुकेशन दी नेचर ने, कि भाई यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, you need to be near to nature, you need to adopt your old possibilities of eating, like good food, hygienic food, and natural food, organic food, if you want to live more, if you want to live longer life. तो कोविड जब चल रहा था तो उस वक्त हमें ख्याल आया कि भाई ये बहुत कुछ हो गया, क्यों ना दोबारा फार्म हाउसेस को उसी पैटर्न पे फोकस किया जाए। तो हम लोग गुड़गांव के आसपास एरिया देख रहे थे। हमने गुड़गांव में बंदवाड़ी में काफ़ी काम किया, फार्म हाउसेस बनाए। फिर हम 2021 में सरकार ने बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाना शुरू किया। ईयर 2021 वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे इज कमिंग आफ्टर गुड़गांव सोना। नवगांव हम गए, हमने देखा बहुत फर्टिलाइज, बहुत पानी, बहुत सॉइल अच्छा, आबादी अच्छी, सराउंडिंग्स बहुत अच्छी, और सबसे अच्छी बात थी वहाँ की कि गुड़गांव से कनेक्टिविटी, आना जाना, वो 1 घंटे का रास्ता बनता जा रहा था। तो देखिए, नवगांव, मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि नवगांव कोई नया शहर नहीं है। नवगांव बहुत पुराना शहर, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा बना हुआ शहर। उसके आसपास जितनी पहाड़ियाँ, जितनी नेचुरल ब्यूटी हैं, जितनी वहाँ सबसे बड़ी खासियत पानी की अवेलेबिलिटी है, और जिस ढंग से वहाँ पे वो शहर बसा है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। तो हमें वो पसंद आया, और on the terms of connectivity, on the terms of water availability, on the terms of surroundings and hills area काफ़ी था। तो वो एरिया फार्म हाउसेस के लिए, क्योंकि
आइडिया ये था कि भाई किस तरह इस कंक्रीट से लोगों को निकाला जाए और किस तरह से एजुकेट किया जाए कि भाई अगर ज़िंदगी जीनी है, अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, तो यू नीड टू बैक टू नेचर। तो धीरे धीरे बदलाव आया, नवगांव डेवलप हुआ। एंड आई एम थैंकिंग एवरीबडी कि कोविड के बाद लोगों के अंदर अच्छा खाना, अच्छे नेचर के साथ रहना, अच्छी फैमिली के साथ रहना, मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव हर आदमी ने अपने अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए किया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान खुले नेचर का, खुले एरियाज़ का और नेचुरल नेचर का रहा है। इसलिए हम लोग फार्म हाउसेस के लिए नवगांव को चुना। ओके अब कोविड से रिलेटेड 2 किस्से हैं जो बड़े मज़ेदार हैं, जो मुझे आज तक याद है। एक तो कोविड में जैसे ही, मेरे ख्याल से 3-4 दिन भी नहीं हुए होंगे सर, जब कोविड हुआ था और लॉकडाउन लगा था, और सिर्फ भारत में ही नहीं, मेरे ख्याल से सब कहीं उस टाइम लॉकडाउन था। तो सारी आपकी फैक्ट्री, सारी एमिशंस, अगर मैं बोलूँ पोल्यूशन का जो एमिशन था मैक्सिमम, वो डाउन था, ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। 4-5 दिन के अंदर द एयर वॉज क्लीन, एवरीथिंग वॉज क्लीनर, आपको साफ दिखाई दे रहा था दूरों दूर तक। ये नेचर का बहुत बड़ा तमाशा था एक ह्यूमैनिटी पे आज की डेट में जो हम जीते हैं, कि आप आराम से शांत बैठ जाओ, मैं खुद देख लूँगी। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने, जब आपके प्रोजेक्ट्स की, आपका एक प्रोजेक्ट है सीतापुर में, मैं देखने गई हुई थी। जब मैंने वो प्रोजेक्ट देखा तो मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी। आपने अपने प्रोजेक्ट्स की जो कोर हार्मनी है नेचर के साथ, कम्युनिटी के साथ, आप वहाँ जितने लोग आसपास जो गांव में रह रहे हैं या जिनसे ज़मीनें एक्विजिशन की है वो लोग, उनके साथ में बहुत ही प्यारा आपका बॉन्ड है। रामरतन ग्रुप का बहुत ही अच्छा बॉन्ड, चाहे वो कम्युनिटी को एनहांस करने में हो, किसी CSR एक्टिविटी को लेआउट करने में हो, या सॉइल को प्रिजर्व ही नहीं, पानी को सस्टेनेबली आप यूज़ कर रहे हो, आप कॉन्शियस हो कि कितना पानी यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। तो आपका क्या टेक रहता है व्हेन इट कम्स टू रामरतन, दैट यू आर वेरी कॉन्शियस एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग विद द नेचर, विद द कम्युनिटी अराउंड इट, ऑल्सो फॉर द पीपल जो वहाँ लोग आके रहने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या मद्देनजर रखते हैं आप? देखिए, आपने कोविड के बारे में बात की, बिल्कुल सही कहा। 3-4 दिन बाद जब कोविड का लॉकडाउन लगा तो वेदर बिल्कुल साफ़ हो गया। उसका मतलब ये था कि बिल्कुल आपने कहा कि भगवान ने एक शिक्षा दी हमको कि जीवन रुकेगा तो फिर ही आप बदलोगे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम लोग हर चीज़ कर रहे थे, सिर्फ नेचर से दूर हो रहे थे। अगर आप कुछ भी करिए, इंडस्ट्री लगाइए, होटल्स बनाइए, कंक्रीट बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, पर अगर उतने ही आप प्लांटेशंस करोगे तो हवा पानी बदलेगा, रुत बदलेगी और आप आधा बीमारी से दूर होंगे और एयर पॉल्यूशन से आप बाहर रहेंगे। बट नहीं हो पाया था। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सेकंड होम ऑप्शंस हैं, चाहे वो फर्स्ट होम ऑप्शंस हैं, हमारा फोकस ये था कि हम कम से कम कंक्रीट करें, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर हार्वेस्टिंग करें और मैक्सिमम ग्रीन करें। और आप बिलीव करिए, कोविड के बाद जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया है फार्म कम्युनिटीज़ को, जिस तरह से लोगों ने लाइक किया है, जिस तरह से लोगों ने इसको अपनी एक नीड बनाया है, आई मस्ट से एंड मस्ट अप्रिशिएट एवरीबडी कि भाई आपने कोविड को समझा, कोविड के प्लस और माइनस को समझा और दोबारा आप नेचर की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक वाटर की बात है, देखिए, जब आप कहीं भी कंक्रीट से बाहर रहोगे, बरसात का पानी होगा या नेचुरल वाटर होगा या बोरीवेल का वाटर होगा, तो आप एक चीज़ बिलीव करिए कि आपका एक एक बूंद पानी यूज में आता है। और आप बिलीव करिए कि एक फार्म लाइफ में जीने के लिए आप 80% जो एरिया होता है या 60% एरिया जो होता है वो प्लांटेशंस का होता है। सो गॉड इज़ वेरी काइंड। बट मैं 3 चीज़ों का धन्यवाद दूंगा। कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा के लिए कोविड का, एक नेचर की तरफ जाने के लिए आज अपने इन्वेस्टर्स का, एक नेचर को लाइक करने के लिए अपनी यूथ जनरेशन का। ये भी मेरा एक सवाल है। यूथ ने इतना नेचर को लाइक किया, फीमेल से इतना नेचर की तरफ अपने आप को झुकाव किया। आई पर्सनली थैंक्स टू देम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं, वो एज ग्रुप 20 से 30 की एज ग्रुप के हैं
और मैं पर्सनली बड़ा शॉक हुई थी जब मैंने आपकी टीम से ये सुना कि ये एक एज ग्रुप है जो बहुत एक्टिव है फार्म हाउस को लेके। पर्सनली मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी या समझना चाहूँगी कि ये जो एज ग्रुप है क्या इनका थॉट प्रोसेस है फार्म हाउस की तरफ बढ़ने का? 2 रीजन है। यस, हाँ जी। एक यंग एंटरप्रेन्योर्स आज पैसा जमीनों में लगा रहा है, फार्म्स में लगा रहा है, रियल एस्टेट में लगा रहा है, राम रतन में लगा रहा है। फर्स्ट, if they are not so educated about the product, they have good faith in Ram Ratan, and Ram Ratan is delivering their जो उनसे प्रॉमिस किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, एज यू टॉक, एज इज एक इन्वेस्टर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए मेरी नज़र में कोई एज नहीं है, बट फिर भी अगर आपने पूछा है तो आई थिंक इफ स्टार्टिंग फ्रॉम 23, 24 and between 50 years, everybody is buying. And new generation entrepreneurs, female entrepreneurs, they understand 3 things. While loving the nature, they get respect, love, blessings. While putting their money in lands and farms, they get maximum profitability. And farm is a luxury product, is a name frame product. वो एक मान सम्मान का प्रोडक्ट है। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो नई जनरेशन हमारे पास आई और नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए, ये जो यूथ हमारे पास आया, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मैं इनका धन्यवाद दूंगा। और इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज किया, इन्होंने वो महसूस किया कि अगर हमें आगे अपनी फैमिलीज़ की तरफ जाना है, अपने नई जनरेशन्स की तरफ जाना है, या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो बेटर टू हैव अ फार्म हाउस। देखिए, फार्म हाउस, आप माने मेरी बात को, अगर फार्म हाउस आज की एक बेसिक नीड है। जैसे एक अच्छा घर, एक अच्छी दुकान, एक अच्छा मकान, एक अच्छी गाड़ी, उसी तरह आपका एक स्टेटस फार्म हाउस से भी कंप्लीट होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से पिछले 4-5 साल में मैंने महसूस किया, जिस तरह का कस्टमर बेस मेरे पास आया है, 70% एंड यूजर कस्टमर मेरे पास आया है, और उसका एक ही चीज़ कहना है, नाउ दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। हाँ जी। So I am personally very happy as a chairman of Ram Ratan Group. I again thanking everybody who is part of Ram Ratan Group as an investor, as a buyer, as a farm owners. They understand the value of nature. They understand the value, true value of the profitability they are going to get in the future. They understand the today's time requirement, and they understand. देखो, एक टाइम ही निकालना होता है। आप जिम के लिए टाइम निकालते हैं, आप पार्टी के लिए टाइम निकालते हैं, तो एक फार्म पे जाने के लिए टाइम क्यों नहीं निकालेंगे? हम बिल्कुल निकालेंगे। और एक फार्म पे जाके आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। और एक बहुत ही अच्छा मन से अगर मैं बात कहूँ, अपनी ज़मीन अपनी होना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपके किसी इंटरव्यू में शायद मैंने देखा था, आपने एक बात बोली है, नसीब वाले होते हैं जिनको ज़मीन मिलती है, ऐसा कुछ आपने बोला था। हम होना, ये बहुत बड़ी विरासत है, और ये बहुत हकीकत है कि ज़मीन हर आदमी के लिए, भाग्य के लिए लिखी नहीं है। हमें, हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, इतिहास के किसी भी पन्ने को आप उठाइए, ज़मीन के लिए हर आदमी ने लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। और उसने कोशिश की है कि वो ज़मीन का मालिक बने। 2006 के बाद और 2021 तक लोगों ने ज़मीन से किसी भी कारण से, मार्केट नहीं थी, व्यू नहीं था, थॉट नहीं था, विज़न नहीं था, पॉसिबिलिटीज़ बहुत थी, ऑप्शंस बहुत थे, कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखा। बट आज 2025 में मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये बदल गया है। आज हर दूसरा तीसरा आदमी फार्म लैंड या फार्म हाउस लेना चाहता है, वो राम रतन से जुड़ना चाहता है, वो एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता है, तो फार्म का ओनर बनना चाहता है। अभी आपने बात की कि मैक्सिमम चाहते हैं, आप जितने भी इन्वेस्टर हैं किसी भी एज ग्रुप के, मैक्सिमम लोग चाहे वो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी ज़मीन रहे। अब सवाल आता है टिकट साइज़ का, सवाल आता है अफोर्डेबिलिटी का, कि ज़मीन खरीदना भी अपने आप में एक मैं कहती हूँ चैलेंज है, या अपने आप में भी वो सौभाग्य की बात है। अब इसमें मैं एज अ रियल्टर मैं देखती हूँ कि एक जो एंड यूज़र है या इवन इन्वेस्टर फॉर दैट मैटर,
इन्वेस्टर आराम से 2-3 करोड़ का टिकट साइज अगर मैं लेके चलूँ, 1.5 करोड़ का, 2.25 करोड़ का टिकट साइज लेके चलूँ, जो कि बहुत छोटा साइज है व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव इन्वेस्टर्स मार्केट। विजय जी, मतलब उतने में आपका फार्म, मैंने जो देखा कि रॉ लैंड और हमारी इवन कुछ कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो आप टाउनशिप के अंदर भी एक फार्म लैंड को ऑन कर सकते हैं रादर देन किसी भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल में गुड़गांव में इन्वेस्ट करने के। सो एज अ इन्वेस्टर मैं कहूँगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपकी क्या इंसाइट है दोनों इन्वेस्टर्स के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे व्हेन इट कम्स टू नौगांव and when it comes to Delhi Mumbai Expressway and the connectivity which are going to come? एक तो रामरतन नवगांव जो है वो हर तरह के इन्वेस्टर के लिए पॉसिबिलिटीज रेडी रखता है। हर तरह के इन्वेस्टर के लिए पॉसिबिलिटीज हमारे पास, मे बी 2 करोड़, मे बी 3 करोड़, मे बी 1.5 करोड़, तो वी हैव द पॉसिबिलिटीज। जहाँ तक विजन की बात है का गुड़गांव को बनाने में, बसने में, एक अच्छा शहर बसने में, एक अच्छे शहर की तरफ जाने में 40-50 साल लगे हैं। और रामरतन नवगांव बनाने के पीछे रामरतन का भी मकसद यही है कि एक अच्छा शहर बसे, एक अच्छी सिटी डेवलप हो, और जिसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों सपोर्ट कर रही है थैंक्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NHI। एंड हमारा विज़न ये है कि भाई जिस तरह से आज गुड़गांव बसा 30-50 साल में, अगले 15 से 25 साल में, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बड़ी साउंड है, लाइफ बड़ी फास्ट है, पॉसिबिलिटीज़ हायर हैं, एक नया शहर वहाँ पे बसे। और आज एक नीड भी है, रिक्वायरमेंट भी है, पर उस शहर को मैं फार्म हाउसेस के हब के नाम से पहचान देना चाहूँगा। जैसे हमारे हिस्ट्री में छतरपुर फार्म्स हैं, दिल्ली में और जगह फार्म्स बने हुए हैं, गुड़गांव में कुछ जगह फार्म्स बने हुए हैं। इसी तरह मैं चाहूँगा कि पूरा नवगांव के अंदर जो मोस्टली डेवलपमेंट हो वो फार्म कम्युनिटीज़ की हो, कोई हाई रेंज ना हो, कोई कमर्शियल ना हो, सिर्फ फार्म हाउस कम्युनिटीज़ हो, विला कम्युनिटीज़ हो, इंटरटेनमेंट प्लेसेस हो, रिसोर्ट्स हो, होटल्स हो। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे हर मॉडर्न एमिनिटीज़ आपको मिल रही है, हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, हर तरह का जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट हो रही है। सो विज़न यही था कि भाई एक पूरा शहर बसाने की तरफ हम लोग चलें, कोशिश करें। एंड गॉड इज़ वेरी काइंड, गॉड इज़ रियली वेरी काइंड। उसने एक ऑप्शन दिया, एंड लाइक you have a possibilities for everything in the life. Every product have the buyer. Now farmhouse also have the buyer. People have the personal thoughts. मैंने जैसे एक बार अक्सर कहा है कि एक फार्म जिंदगी के लिए, एक फार्म अपनों के लिए, एक फार्म उस खुशी के लिए जिसमें आपके पेरेंट्स नेचर के साथ बैठ के खुशी फील कर रहे हैं, या आपके आने वाले आपके बच्चे नेचर के साथ खेल के अपने को खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। तो फार्म जिंदगी एक अच्छी ज़िंदगी है। और सर रामरतन की अगर मैं बात करूँ तो हम नौगांव में कितने वक्त के लिए हैं, या आपका कोई और प्लान है इस सिटी के अलावा भी कोई दूसरी सिटी बसाने का? देखिए, ये तो जवाब देना बड़ा डिफरेंट होगा कि कितने वक्त के लिए, क्योंकि हम व्यापारी हैं और एक अच्छी सोच के व्यापारी हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग यहाँ पे करें, यहाँ के सराउंडिंग में करें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है अभी तो नया शहर बसना ही शुरू हुआ है, अभी तो कोशिश शुरू हुई है, अभी तो इसको कामयाबी और बसावट की तरफ लेके जाना है। तो दूसरा आपने पूछा, अभी मेरा कोई विचार नहीं है। मैं बहुत ही फोकस, बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत ही प्लान वे रामरतन नवगांव को बसाते हुए वहाँ पे काम करते हुए, देखिए डाइफिकेशन मुझे नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू अ गुड बिजनेस, वी हैव गुड प्लेस, वी हैव गुड पॉसिबिलिटीज, वी हैव गुड प्रॉफिटेबिलिटी, वी हैव गुड ऑप्शंस इन नवगांव ओनली। सो आई थिंक कि इन नियरेस्ट फ्यूचर ऑल्सो, अभी मैं अपने आप को रामरतन नवगांव से बाहर जाते हुए कहीं भी मैंने सोच भी नहीं रहा, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं कहीं जाऊँगा। आई एम हैप्पी हियर ओनली। एक जो आपका 85 का कट है, ऑलमोस्ट 4 लेन वहाँ पे आ रहा है, सारा आपका ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। आई थिंक 1-1.5 साल के अंदर पूरा हमारा फुल फ्लेज 4 लेन हाईवे रनिंग रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेके और पूरा धारूहेड़ा तक का कनेक्टिविटी है, विच इज़ अ मेजर कनेक्टिविटी। सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो अभी रेट चल रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे
अगर 8,000 का 9,000 का मैं रेट मान के चलूँ पर स्क्वायर यार्ड, तो ये हमारा बढ़ के 15-20 हज़ार और ऊपर हो जाएगा या और अप्रिशिएट हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये कट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और ये कट ऐसा क्या देके जाएगा जो अभी एक इन्वेस्टर नहीं देख पा रहा है व्हेन इट कम्स टू अप्रिसिएशन? देखिए 85 का कट बिल्कुल बनना है, बहुत तेज़ी से उसका काम चल रहा है और ऑलमोस्ट 80-90% उसका काम डॉक्यूमेंट्स पे ग्राउंड्स पे हो भी चुका है। हाँ जी। अभी सिर्फ ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन होना उसका शुरुआत होनी है, जो कि आई थिंक अनदर 3 to 4 मंथ्स पे हो जानी चाहिए। उसके रीज़न है कि उसके कारण क्यों बढ़त होगी, क्योंकि आप जो अभी वाया चैनल घूम के जाते हैं, 5 किलोमीटर पहले आपको कट लेना पड़ता है या 5 किलोमीटर बाद में कट लेके आपको नवगांव आना पड़ता है, उसके बाद आप स्टेट सीधा बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से नवगांव आएंगे। और जब वो स्टेट हाईवे बनेगा तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी बेटर होगी, तो प्राइसिंग इंक्रीज होगी। आई मस्ट से कि यू आर टॉकिंग अबाउट 10 to 15,000, आई मस्ट से कि द प्राइसिंग शुड बी नॉट लेस देन 25 to 50,000 स्क्वायर यार्ड। ओके, आप कह रहे हैं कि 25 से 35 हज़ार का डिफरेंस आएगा? बिल्कुल फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा, और ये फर्क धीरे धीरे बन रहा है। उसका फर्क एक कट ही नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। देखिए धीरे धीरे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं आसपास में। नवगांव इज what you want to say, you just is a farm communities, is a residential communities now, is a in education hub में भी कन्वर्ट होता जा रहा है नवगांव। एंड 85 का कट आ रहा है, एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही है, देयर सेवरल थिंग्स। अभी देखिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि पुराने दिल्ली अलवर रोड को 4 लेन कर दिया है, रैपिड मेट्रो अलवर जा रही है। तो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, देयर सेवरल रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ नवगांव। जब गुड़गांव शहर बस रहा था तो गुड़गांव में डीएलएफ में इन्वेस्ट करने से बहुत सारे लोगों ने आज भी ये एक बात सुनाई देती है कि उस टाइम मिस कर दिया, उस टाइम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आई थिंक ये सब सुनाई देता है। जब डीएलएफ बसा तब भी हमको सेम अपॉर्चुनिटी मिस हुई लोगों से, एमजी रोड बसा तब भी सेम। काफ़ी लोग कहते हैं आज भी कि रिग्रेट करते हैं हमने उस टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। जब गोल्फ कोर्स बस रहा था तब भी सेम, लोगों को लग रहा था कि नहीं इतना कुछ नहीं आने वाला यहाँ पे। जब एक्सटेंशन बसा, उसके बाद न्यू गुड़गांव आया, एसपीआर रोड आया, पूरा गुड़गांव बस गया। आज भी लोग कहते हैं कि बड़ा मिस हो गया, एंड काफ़ी लोगों से आज भी मिस हो गया है। लेकिन जब गुड़गांव को शुरू में लोग देखने आते थे तो वो रॉ लैंड हुआ करती थी, कनेक्टिविटी बड़ी अजीब सी हुआ करती थी। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन रोड की, तो अभी 2-3 साल पहले वो ढंग से रोड बने। मैं कहती हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एंड यूजर एज वेल एज द इन्वेस्टर, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोथ, टू इन्वेस्ट इन नौगांव। मुझे बड़ा ज़रूरी लगता है क्योंकि मैंने ये कंसर्न देखा, इसीलिए मेरा मन था कि मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर करूँ और इस चीज़ को हाईलाइट करूँ कि मेरे इन्वेस्टर्स इस चीज़ को समझें कि वहाँ इन्वेस्ट करना नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है। देखिए ये होता है, होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा कि हमने ये मिस किया, हमने इसको छोड़ गए, अरे हम कर सकते थे, अरे ये हो सकता था। ये किंतु परंतु की ज़िंदगी थी, है और आगे भी रहेगी। इसमें अब कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो सकता। बट यस, जो बदलाव अब हुआ है और जो बेनिफिट मिलेगा इस बदलाव का, कि हर आदमी को ये समझ में आ चुका है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे अभी स्टार्टअप होना है, जहाँ पे अभी शहर बसने शुरू होने हैं, या जहाँ पे अभी आबादी आनी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईली आना है, वहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। आपने ये तो बड़ा अच्छा कहा कि हर आदमी कहता है मैं मिस कर गया, बिल्कुल ठीक मिस, पर आपने ये नहीं बताया कि जिन लोगों ने मिस नहीं किया उन्होंने क्या गेन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग आज 150 करोड़ का भारत है, गुड़गांव दिल्ली की आबादी 5 से 7 या 8 करोड़ की एनसीआर की आबादी है। देखिए एक नवगांव को 1 लाख आदमी चाहिए, 2 लाख आदमी चाहिए। वेरी लकी पीपल। एंड उतने में ये वो शहर बहुत ही खिलता खेलता नजर आएगा। बट कहीं ना कहीं हम सबको ये कहना चाहिए कि जिन लोगों ने वो मिस ना करके गेन किया या अपने आप को उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व किया, वो उन्होंने जो करोड़ रुपए लगाए आज वो 100 करोड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नवगांव में भी, रामतन नवगांव में भी ऐसे लोग हैं जो मिस नहीं कर रहे, जो एक ज़मीन पे भरोसा कर रहे हैं, जो एक रिमोट एरिया पे भरोसा कर रहे हैं, जो अनडेवलप्ड ज़मीन पे भरोसा कर रहे हैं, जो अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट पे भरोसा कर रहे हैं। और इसी कारण से आज उनका पैसा अगले 3 साल में डबल भी हो रहा है।
मैं आपके माध्यम से पब्लिकली कह रहा हूँ कि आज जो नवगांव में पैसा लगाएगा, अगले 3 साल में पैसा उसका डबल है। उसका रीजंस है फोकस, नीड ऑफ द आवर, डिमांड सप्लाई, एंड द बेस्ट द वे government is putting infrastructure. The government is trying to focus to develop a new city where the people are different kind of people from the several places of India and even from the abroad also putting their efforts. चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो आईटी सेक्टर की बात हो, चाहे वो मिनी मार्केट्स की बात हो, चाहे वो कैफेटेरियाज की बात हो, चाहे वो हमारे वहाँ पर नज़दीक में सरिस्का है, रैंथमबोर है, चाहे टूरिज्म की बात हो, तो उस नाते दैट्स एरिया इज अ पोटेंशियल एरिया फॉर नॉट लेस देन 10 to 25 years. अभी तो बहुत कुछ होना है। बट मैं फिर कहूँगा कि जिसने मिस किया वो तो किया, पर जिसने गेन किया उसकी भी चर्चा कीजिए कि जिससे हम लोग इंस्पायर हो। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ इस चीज़ को, इस विजन को देख के। एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न मैं ये आपके साथ में ये कॉन्वर्सेशन चाह रही थी कि I used to work with soil, I used to work with farmers, and I very closely worked with nature. तो मैं देखना चाहती थी जब इस तरह का कोई शहर बसे, या इस तरह की जब बात ही सुनी मैंने कि नौगांव में कुछ बड़ा शहर बस रहा है और वो भी सारे फार्म हाउसेस का, और एक ग्रीन नेचर की सिटी बनने वाली है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। आपसे जानना चाहूँगी, जब आप 15 साल 20 साल बाद कोई पहली बार इस सिटी को वॉक इन करेगा या पहली बार कोई देखने जाएगा, तो वो किस फीलिंग के साथ में क्या फील करेगा और किस फीलिंग के साथ में वहाँ से मेस्मराइज होके वापस आएगा? मैं छोटा सा विजन, एक फीलिंग का समझना चाहती हूँ। मैं तो उसको इस तरह से कहूँगा कि जो आज वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अगले 5 से 15 साल में वो एक फीलिंग करेगा कि उसने अपने आँखों के सामने रॉ को बेटर परफेक्ट होते हुए देखा है। और जब रॉ को बेटर से परफेक्ट की तरफ आदमी देखता है तो एक जाने अनजाने में जो खुशी होती है, वो खुशी होती है कि देखिए जी, मैंने इस शहर को फलते फूलते देखा है, मैंने इस शहर को बसते हुए देखा है। तो वो गवाह होता है उन बातों का, वो विटनेस होता है उन चीज़ों का। तो उस खुशी का तो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। वो तो एक फीलिंग है जो आएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई 15-20 साल शहर बसने में नहीं लगेंगे। शहर बहुत तेज़ी से बस रहा है, शहर बसने लगा है, लोग जाने लगे हैं। गुड़गांव के बहुत लोग, दिल्ली के बहुत लोग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग उधर जा रहे हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हमें मौका मिला रामरतन नवगांव बनाने का, रामरतन नवगांव में काम करने का। उस भूमि को प्रणाम है जो हमारी कर्म भूमि है। नवगांव वो रामरतन की कर्म भूमि है और मैं उसको आपके माध्यम से सलाम करता हूँ। आजकल शिमला या हिमाचल या देहरादून ना फार्म हाउस लेके या कहीं दूर की जगह पे फार्म हाउस ना लेके, अगर उनके पास में 60 मिनट की दूरी पे, मतलब मैं कहूँगी 1 घंटा 1.25 घंटा पकड़ के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा राजीव चौक से, इतनी पास कोई पूरी कम्युनिटी का एरिया जहाँ पे सब कुछ, सारे फार्म हाउसेस हैं, सारे ग्रीन पैचेस हैं ना, इस तरह के कपल के लिए आप क्या इंस्पायरिंग स्टोरीज बताना चाहेंगे अपने किसी केस स्टडी के माध्यम से कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गिव अ बेटर लाइफ टू नॉट टू योर सेल्फ बट टू योर किड्स एंड इवन योर पेरेंट्स, जो कि ईजिली आप आराम से 1 साल के अंदर अंदर फार्म डेवलप करके दे सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा दूर जाके उनको फार्म पे एक छुट्टी मनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर वीकेंड फार्म को जाके एंजॉय कर सकते हैं। ट्रू आंसर, होम अवे फ्रॉम होम। ये जस्ट होम अवे फ्रॉम द होम है, क्योंकि आप 1 घंटे की जर्नी में हैं। आप 1 घंटे वापसी गुड़गांव में आके अपने घर भी आ सकते हो, अपने ऑफिस भी आ सकते हो, अपने लोगों से मिल भी सकते हो। तो ये तो होम अवे फ्रॉम है, ये फर्स्ट होम है। ये वो फार्म हाउस कम्युनिटी है जिसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं है कैसे जाएंगे, कब आएंगे, किसको जाएंगे, नहीं। आप सोचिए, समझिए। और अब तो वर्क फ्रॉम द होम की तरह वर्क फ्रॉम द फार्म से कल्चर शुरू हो चुका है। मैनी पीपल आई हैव विद इन माई कम्युनिटी, दे सैटरडे संडे वो जाते हैं वहाँ पे, अपने कंप्यूटर्स वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। दे वर्क फ्रॉम फार्म बिकॉज अल्टीमेटली दे लव नेचर, दे लव ओपन एरियाज। एंड मैं यंग कपल्स को यही कहना चाहूँगा कि देखिए,
आपने भगवान की कृपा से बड़ी मेहनत करके अपने आप को बनाया है, तो क्यों ना इस मेहनत के साथ एक अच्छा फार्म लेके एक अपनी प्राइवेट लाइफ, जिसको रिच लाइफ में कहता हूँ, जहाँ पे खाना आपका, रहना आपका, नेचर आपका, सराउंडिंग्स आपकी। देखो आज की देर में आप एक चीज़ बिलीव करिए कि हर आदमी कॉमन प्लेसेस में नहीं जाना चाहता, कॉमन पार्क्स में नहीं जाना चाहता, कॉमन जिम्स में नहीं जाना चाहता। तो एक फार्म में आप अपना जिम भी प्राइवेट, देखो पर्सनली मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे फार्म खरीदने के बाद जिम की जरूरत महसूस नहीं होती, बिकॉज आप वहाँ वॉक कर सकते हो, टॉक कर सकते हो, नेचर से आप घुल मिल सकते हो, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि नए कपल्स को जिस तरह से आज उनका मेरे साथ तो जिस तरह से एसोसिएशन रहा है, आई नो सेवरल पीपल्स, एक कपल तो एक इतने अच्छे थे, उन्होंने उनका मुझे आज भी बात याद है कि दे आर टीचर एंड उनका जब फर्स्ट बेबी था तो उन्होंने कहा हमें गुड़गांव नहीं रहना, गुड़गांव से बाहर जाना है, just to give birth to the baby, and for 2 years we are not coming back to Gurgaon because of nature, because of weather, because of pollution. तो अब लोगों को ये रियलाइज होता है जब कि यार हाय हमारा अपना फार्म है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द ट्रू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, द वे दे loving the nature, loving the mother nature like their own kids. It inspire you, it's make you realize, and it's as a chairman of the company I feel very very proud when they love their farm, they love their beauty, when they doing this kind of अरे ये प्लांटेशन लगानी है, अरे ये करना है, अरे ये करना है, अरे मुझको इस तरह का करना है, मुझे यहाँ पे अपना ओपन किचन बनाना है, मुझे यहाँ पे अपना बारबेक्यू बनाना है, मतलब you have everything, and that emotion, exactly. My God, that's happiness. I can't say in words. And that's just the replacement of the exact same amount जो हम यहाँ पे गुड़गांव में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब that's a देखिए इन्वेस्टमेंट्स पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये तो एक आदमी की पर्सनल होती है, but I must say कि is a time for everybody to understand कि where is the profitability. जितने भी अपकमिंग एरियाज हैं वहाँ पे on the basis of development, अंडर डेवलपमेंट जितने भी एरियाज होंगे वहाँ पे हायर प्रॉफिटेबिलिटीज ऑलमोस्ट रही हैं और आगे भी रहेंगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ये एक जो एंड यूज़र की तरह यूज़ करना चाहते हैं, रेंटल की तरह कभी कभी आके वेकेशन होम की तरह यूज़ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट तो है ही, अप्रिसिएशन तो है ही, साथ साथ रेंटल इनकम भी है, साथ साथ अपना एक फार्म ऑन करना, एक लैंड ऑन करना, एक ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है। रादर देन जो चीज़ें अप्रिशिएट हो चुकी हैं या एक सर्टन वो कहते हैं ना पीक होता है एक सिटी का या एक जगह का, एक पीक होता है व्हेन इट कम्स टू अप्रिसिएशन। आई थिंक नाउ इट्स नौगांव। एक शायर ने कहा है कोई तो कारण होंगे नए शहर जाने के, कुछ तो बात होगी उस शहर में किस जिसने हमें बुलाया है, कुछ तो खासियत है कि हम भी मन बदल रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये नवगांव है, यहाँ पे आपको नया जीवन, नई खुशी, नया पल मिलेगा। राम तो नवगांव आइए, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने, बहुत बड़ी बात बोली है। मैं चाहूँगी सारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली एंड जिनके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं नेचर को लेके, हार्मनी को लेके, एक अच्छी ज़िंदगी, पीसफुल ज़िंदगी को लेके, एक बार हमारे यहाँ विज़िट के लिए ज़रूर आएँ, एक बार हमारे यहाँ उस धरती को देखने ज़रूर आएँ जहाँ पे इतना बड़ा शहर हम बसाने वाले हैं। मुझे पता है आप बहुत जल्दी में हैं और बहुत सारा समय मैंने आपका ले लिया है। एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए जानना। आप एक रियल स्टेट, मैं तो बिल्डर बोलना ही नहीं चाहूँगी, आप एक कॉन्शियस सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जो एक नेचर के साथ में काम कर रहे हैं। क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े शब्द को, बड़े क्राइसिस को आप हैंडल कर रहे हैं थ्रू योर वर्क, थ्रू योर कम्युनिटी। सो क्लाइमेट चेंज ना लोगों को लगता है कि किसी और की प्रॉब्लम होगी, जैसे इवन वर्ल्ड में भी यूएस के लगता है यूरोप की प्रॉब्लम है, यूरोप को लगता है इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया को लगता है पता नहीं किसकी प्रॉब्लम है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ बिग इशू, इट्स हैपनिंग एंड एवरीबडी इज़ फेसिंग इट, वेदर इट्स द वर्ल्ड, वेदर इट्स इंडिया और वेदर इट्स वी इंडिविजुअल। आपने बहुत रिस्पॉन्सिबली ये कदम उठाया है फार्म हाउस कम्युनिटी का पूरा शहर बसाने का। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता व्हेन इट कम्स टू अ बिग क्राइसिस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आपने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को हैंडल करने का डिसीजन लिया
क्या थॉट और क्या डेप्थ है आपकी व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ सिटी लाइक दैट व्हिच इज, आई कॉल इट नेचर्स फर्स्ट सिटी? देखिए, इसमें भी मेरा इंटरेस्ट कमर्शियल भी रहे, क्योंकि जब हम फार्म कम्युनिटीज बनाते हैं तो अपना कमर्शियल बिजनेस भी डेवलप करते हैं। बिल्कुल। बट यस, क्लाइमेट के लिए बेनिफिशियल किस तरह से है, हम 80% ग्रीन एरियाज बना रहे हैं, प्लांटेशंस करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। प्लांटेशन इज़ अ नीड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला है कि भाई एक पेड़ अपनी माँ के लिए लगाइए, जन्मदिन वाले दिन एक पेड़ लगाइए। उसका कारण क्या है? सरकार भी चाहती है ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, उसके क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उसमें अगर सबसे अच्छा बेनिफिट कोई चीज़ दे सकती है वो प्लांटेशंस। तो एक अच्छे फार्म कम्युनिटी के अंदर 60 to 80% एरिया ऑलमोस्ट ग्रीन छोड़ना होता है, वो ग्रीन करना होता है। तो आपको बड़े बड़े पेड़ लगाने होते हैं। आप पीपल से मतलब किसी इस बहुत तरह के पेड़ हैं जो आप लगाते हैं वहाँ पे। तो उससे क्या है कि एयर पोल्यूशन दूर होता है, एयर क्वालिटी चेंज होती है। आप लगाइए, AQI की हम बात करें तो गुड़गांव और नवगांव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल है। और आने वाले दिनों में फोकस भी हमारा यही है कि हम कमर्शियल लाइफ की तरफ, जो हम भी एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, फार्म कम्युनिटीज बना रहे हैं, बट हमारा फोकस साथ के साथ ये भी है कि किस तरह मैक्सिमम हम प्लांटेशंस करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटेशंस करें, जिससे जब आप वहाँ पर एंटर करें नवगांव, तो आपको जितने घर नज़र आए उससे हज़ारों गुना प्लांट नज़र आए। बिल्कुल। एंड प्लांटिंग करना अपने आप में एक बहुत धर्म का काम है, बहुत ही अच्छा काम है। और मैं भी इस बात के लिए सबको प्रेरित करता हूँ कि एक पेड़ अपने लिए, एक पेड़ अपनों के लिए, अच्छे काम के लिए पेड़ लगाना चाहिए। ये भी एक कर्मा है। पेड़ लगाने से कर्म भी होता है और धर्म भी मिलता है और उसका पुण्य भी मिलता है। और उसके अंदर भी एक पेड़, एक वृक्ष के अंदर भी एक जीवन होता है। आप एक जीवन की तरफ इंसान को लेके जा रहे हैं, तो क्लाइमेट में बिल्कुल फ़र्क मिलता है। रामतन ग्रुप उसमें कोऑपरेट करता है और हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से नेचर की हम शुरुआत से ही, हॉर्टिकल्चर हमारे यहाँ बेस है। एक फार्म कम्युनिटी का मतलब है कि वहाँ पे एक बढ़िया हॉर्टिकल्चर होना, और बढ़िया हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन है कि 60 to, अगेन आई रिपीटिंग मैनी टाइम्स, 60 to 80% एरिया को ग्रीन करना, प्लांट्स करना। और उसमें बाद फिर जो पानी की बात आती है, अगर वो नॉर्मल बरसात का पानी होता है या नेचुरल पानी, वो सारा पानी वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है एंड वो वाटर वेस्ट नहीं होता। फार्म हाउसेस के अंदर वाटर वेस्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्लांटेशन है आपका, वो टॉप सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करके रखती है, वो उसको उड़ने नहीं देती, खराब नहीं होने देती। जो आपकी जड़ें हैं वो वाटर को मेंटेन करके रखती है। एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत मेरी नज़र में अच्छा माहौल, अच्छा एम्बियंस, अच्छी प्रॉपर्टी, रिच रॉयल लाइफ के लिए एक अच्छी खुशनसीब फैमिली भी ज़रूरी है। और आपकी अच्छी खुशनसीब फैमिली एक अच्छा इन्वायरमेंट में ही कंप्लीट हो सकती है। एक अच्छे परिवार में, जब जहाँ पे आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक इंसान अच्छे अपने विला में रहता है, घर में रहता है, तो वो चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, पार्क नज़र आता है, प्लान नज़र आते हैं। वो पार्क में बैठ के जब आदमी चाय पीता है, बातें करता है फैमिली के साथ, तो उसकी खुशियाँ डबल हो जाती है। बदल रहा है समय, इस बदलते समय में हमें बदल जाना चाहिए और नेचर को बड़ा बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के। आप क्या मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, या अपकमिंग हमारे इन्वेस्टर्स को या एंड यूज़र्स को कॉल टू एक्शन, कि वो आज नौगांव को किस तरीके से देखें, और क्या वो मिस कर जाएंगे? अगर मैंने कहा कि क्या गेन कर जाएंगे, आपने बताया, लेकिन क्या मिस कर देंगे, ये आपके आखिरी शब्द में चाहूँगी कि आप एक बार उनको इंस्पिरेशन के लिए बोलें। थैंक्स टू यू फॉर मुझे बुलाने के लिए और अपने इन्वेस्टर्स के सवाल मेरे सामने रखने के लिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि एक बार ज़रूर आप रामरतन नवगांव आइए, एक ड्राइव ज़रूर आप रामरतन नवगांव की कीजिए। आप देखिए किस तरह से वहाँ पे आप अपने आप को नेचर के पास एक अच्छी लाइफस्टाइल में खड़ा पाते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने की चाहत पाते हैं, और सबसे अच्छी बात, एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, एक अच्छा बेनिफिशियल प्रोडक्ट, एक अच्छा रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड प्रोडक्ट के आप ऑनर बनते हैं। ट्राई ज़रूर करिए और
आप जैसे जितने भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अब तक रामरतन को 5 साल में बहुत सपोर्ट किया है, मैं फिर आपके माध्यम से उनको धन्यवाद दूंगा और सबको प्रेरित करूंगा, आइए एक बार इस जर्नी के साथी बनिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू। धन्यवाद जी।